नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। हमारे हिंदुस्तान में गायकी को और गायकों की पूजा की जाती है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में नागपुरी गीत हो, भोजपुरी गीत हो या फिर हिंदुस्तानी गीत जिसे हिंदी भाषा में गाया जाता है वो गीत हो, सभी गीतों की पूजा की जाती है। हमारे झारखंड ने एक से बढ़कर एक कलाकार दिए हैं। उन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उनका नाम है अमित माही जी। अमित माही जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज विंग के स्टूडियो में। न्यूज विंग के देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा भी अभिनंदन और स्वागत प्रणाम है। हमारे दर्शक ही आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज हम इस स्टूडियो में बात करेंगे आपकी गायकी की, आपके करियर की और आपने कितना स्ट्रगल किया है उसकी, और सबसे बड़ी बात आपके शायद लुक की भी, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि हर गायक अपने आप को एक अलग परिवेश में ढालता है। ऐसा ही कुछ परिवेश देखने को मिल रहा है अमित माही जी के गेटअप से। लेकिन फिलहाल ये सवाल हम लोग बाद में करेंगे। पहला सवाल मेरा बस यही है कि इस फील्ड को आपने कैसे चुना? ये फील्ड देखा जाए ओवरऑल तो 2009 की बात है। हमारे घर के ही साइड पे एक शो फंक्शन हो रहा था जी। तो अचानक से मन किया कि मैं भी कुछ गाऊं बजाऊं। तो ये बचपन से ही था, कॉलेज टाइम से ही था ये सब। तो भैया लेके चले गए वहाँ पे। अचानक मैंने मंच पे मैं चढ़ा, एक दो गाना ऐसे ही गाया तो लोगों को काफ़ी पसंद आया, लोग रोने लगे। सैड सॉन्ग था और अच्छा रहा वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हो गई थी 2011 से जी। और उसी बीच मैं एल्बम में भी अपना पैर रखा। मैं पटना पहुँचा, धनबाद से पटना बनारस ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई एल्बम लेकर। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो पहला गीत ज़रूर सुनाएं। ऐसा आपने कहा कि सब लोग रोने लगे थे, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक वो गीत ज़रूर सुने। वो बहुत पहले एक गीत था, वो तो अब बहुत अच्छा खासा ट्रेंडिंग पे है, लोग उसको काफ़ी अच्छा गाते भी हैं जी। कि जिकरा खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम, कि जिकरा खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम, ओकरा दूधवा से बढ़ के मिठाई नइखे, उआ भागा बाटे जेकरा घर में नइखे, उआ भागा बाटे जेकरा घर में नइखे। तो यही सब गीतें थी जो बहुत ही सुंदर गीत है वाकई। अगर इस गीत को ये 2-4 लाइन और गाते तो शायद मेरी आंखें भी भर आती। आपका पहला स्टेज शो कौन सा था? क्योंकि ज़्यादातर आप स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं और इनकी गायकी के लोग इतने दीवाने हैं कि जो भीड़ जुटती है शायद उसका नज़ारा हम लोग यहाँ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा गीत गाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस का जो गीत था वो भी एक लाइन ज़रूर सुनाएं। पहले का गीत ही बात ही अलग थी। पहले जो हमारे भोजपुरी में जो बड़े बड़े उस्ताद जी लोग थे, हमारे हिंदी में उस्ताद ही बोले जाते हैं, तो भोजपुरी हमारी भोजपुरी रही नहीं उतनी, काफ़ी बदलाव हुई हमारी भोजपुरी में। बट पहले आदरणीय जितने भी हमारे उस्ताद थे सारे के सारे बवाल थे एकदम से। तो उन्हीं उस्तादों में से एक उस्ताद का गीत था कि निमिया के डाढ़ मैया लावेली झुलुहावा हो कि झूली झूली ना, कि निमिया के डाढ़ मैया लावेली झुलुहावा हो कि झूमी झूमी ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूमी झूमी ना, कि सात बहिना गावेली गीतिया हो कि झूमी झूमी ना। बहुत ही सुंदर।
अच्छा, स्टेज परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो ज़्यादातर कलाकार जो है वो स्टेज परफॉर्मेंस से बंध गए हैं, उनकी गायकी जो है वो खुलकर सामने नहीं आती है। सभी लोग कहते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बस एक ब्रेक का इंतज़ार है, ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसा। तो सिर्फ स्टेज परफॉर्मर या फिर अगर आप बॉलीवुड में जा रहे हैं या फिर आप भोजपुरी इंडस्ट्री को चुन रहे हैं, कितना अंतर देखने को मिलता है उस गायकी में एज अ स्टेज परफॉर्मर, या फिर जब आप एक परफॉर्मेंस देते हैं बाकायदा स्टूडियो में और जब वो बड़े पर्दे पर आता है, कितना अंतर है इस गायकी में? क्योंकि बारीकी से आप ज़्यादा समझ सकते हैं इसको। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे यूपी, बिहार, झारखंड में जितने भी दर्शक हैं जी, जितने भी ऑडियंस है, जो हमारे भगवान है, और उन्हीं के बदौलत ही एक कलाकार। एक्चुअली सच बात तो यही है कि हिंदी हो चाहे जिस भी फील्ड में आप हो, बंगाली हो, साउथ हो, जो जहाँ भी जिस जोन में भी आप जाओगे, तो आपके लिए ना सबसे बड़ा भगवान ऑडियंस ही होता है। उन्हीं के थ्रू आप जो भी बनोगे, आज बनोगे, कल बनोगे, या 20 साल बाद जब भी आप, तो वही होता है। रही बात जॉन की, तो जो हमारा भोजपुरी का अभी जो क्षेत्र है ना, तो इनमें अभी ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि रियाज जो होता है हमारे, अभी मैं हाल ही में इंडियन आइडल के लिए गया था ऑडिशन के लिए। जी, जी, जी। तो जो सच बात है, मैं वहाँ से सेलेक्ट नहीं हो पाया, वो भी। बट वहाँ जाने के बाद ना मुझे अपनी एक जो होती है ना खुद की कमियाँ, वो मैंने खास करके मैं गया भी इसी की वजह से था कि वहाँ मैं जाके चेक करूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं भोजपुरी को बदलना चाहता हूँ तो मुझे एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। फाइट ऐसे लोगों के साथ नहीं करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल। मुझे वहां से उठकर बड़े लोग के साथ फाइट पहले करना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ और फिर वो क्या है। तो इंडियन आइडल की अभी प्रिपरेशन मेरी चल ही रही है, और भोजपुरी को जहाँ तक मुझे चेंज करना है, और मैं भोजपुरी को जब तक साउथ तक नहीं ले जाऊँगा तब तक मैं ठहरने वाला नहीं। ब्रेक मिले ना मिले, मेरा स्ट्रगल जारी रहेगा। बाकी भाई लोग हैं, फैमिली है, ऑडियंस है। हम भी इस मंच से ज़रूर आपके लिए प्रे करेंगे कि आपका ये स्ट्रगल जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो और आपको एक बहुत अच्छा परिणाम मिले। लेकिन आप बदलाव की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी आज की तारीख में भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या क्या बदलने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगी आप पॉइंट वाइज बताएंगे तो शायद मेरे दर्शक जो है वो ज़्यादा समझ पाएंगे, इसलिए क्योंकि बदलाव तो बहुत है लेकिन अचानक से आप सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ गायकी की बात करूंगी, गायकी में और जो भोजपुरी गाने आ रहे हैं, बोलना थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वाकई अश्लीलता ने भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसा जकड़ा है कि बहुत सारे लोग आए, एक से बढ़कर एक नाम है, आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन सभी लोगों ने बदलाव की बात की लेकिन बदल कोई नहीं पाया। तो आप पॉइंट वाइज बताएं कि क्या क्या बदलाव की जरूरत है खासकर गायकी में। वो होगा भी नहीं मैम। एक्चुअली है क्या ना कि ये हम पे खुद पे डिपेंड करता है कि हम कैसा सोच रखते हैं, कैसा गायकी करना चाहते हैं। भोजपुरी में क्या है कि आए एक ही तो गाना है, कुछ भी गा देना यार, निकलना है बस। भोजपुरी को रहने दो ना यार, हमको बदलना नहीं है। मैं इस मंच के जरिए मैं बताना चाहता हूँ, न्यूज़ विंग के जरिए बताना चाहता हूँ कि मैंने अगर भोजपुरी को बदलना चाहा तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे देखो, बट इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ मैंने बदलने का प्रयास किया है और मैं पहले खुद बदला हूँ। ये वेशभूषा भोजपुरी की नहीं है भैया, ये आप जान लो। तो मैंने खुद को पहले बदलना स्टार्ट किया कि नहीं मुझे बदलना है। तो बदलने के लिए सबसे पहले तो आपकी सोच आपको बदलनी पड़ेगी। आप अच्छा सोचो। बिहार में क्या है कि हमारे बिहार, मैं भी बिहारी हूँ, इस बात का मुझे गर्व है, मैं भाग नहीं रहा, बट इससे आप पीछा भी नहीं छोड़ा सकते कि आप में कमियां हैं। तो हमारे बिहार में है जो है भाई। भोजपुरी में कमियां क्या है अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो ये है कि लोग रियाज से भागते हैं जी, एकदम नहीं करना चाहते। बस वो इतना जानते कि कोई एक दो गाना मुझे ऐसा गा देना है जो बच जाए, और जो सच्चाई भी है। आप अभी अगर मैं जाऊँ किसी भी मंच पे, बिहार झारखंड के किसी भी मंच पे, भले ही वो अश्लीलता से भरा हुआ क्यों ना हो, मैं अगर गाऊँ कि तो कहेंगे यार इतना देर से ये क्या कर रहा है, रे ग म प ग। तो ऐसे से मैं अगर करूँगा तो उनको लगेगा कि ए भाई चलल जाए, घर चलल जाए, हो गई इनका, सुन लेंगे जा। बट वहीं पे अगर मैं ये कह दूँ कि अब एक गाना है, मैं शब्द नहीं लूंगा, सब लोग जानते वो गाना, तो सब भीड़ वहीं ठहर जाएगी कि आह क्या बात भइला,
तो बिहार में चेंज है, उसको बदलना है। आप ही लोग नहीं, मैं खुद रियाज कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी बिहार के आर्टिस्ट हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरे से बड़े हैं, सबको बड़ा छोटा सा मिल के वर्क कीजिए और थोड़ा सा उठिए। उठना तो पड़ेगा गुरु, सोच बदलना ही पड़ेगा। मिल के जब तक वर्क नहीं करोगे हम लोग, तब तक कुछ होने वाला नहीं। आप इधर साउथ साइड पे चले जाओ तो उन लोग जो फैमिली के बॉन्ड बना के रख रहे हैं ना, वो लोग कभी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साउथ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री को साउथ तक ले जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में साउथ की रीमेक बनती है और बॉलीवुड के लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बनाते हैं और वो गाने और फिल्में हिट भी होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप साउथ तक ले जाने की बात कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री अभी तक बॉलीवुड को टच भी नहीं कर पाई है। तो जब बॉलीवुड को टच नहीं कर पाई है तो वो साउथ को कैसे टच करेगी? कहाँ कमियां हैं? हमारी भोजपुरी, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी भोजपुरी भारतवर्ष की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है, बहुत ही मीठी भाषा है। लेकिन पता नहीं लोग उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। बॉलीवुड हमारे भोजपुरी में कभी जुड़ा ही नहीं है। हमारा भोजपुरी कल्चर बहुत बड़ा है, बस कुछ लोग के वजह से जो नाम है वो खराब है, वरना एक से एक महारथी उस्ताद लोग आके गा के गए हैं कि हे गंगा मैया तो है पिहरी चढ़ेबो, सजना से कर दे मिलनवा हाय राम। तो बहुत लोग आगे गए हैं। रही बात साउथ तक ले जाने की, तो मेरा ऐसा मानना है कि साउथ जोन और हमारा जो भोजपुरी जोन है काफी मिलता जुलता है। आप देखोगे कि दोनों का जो पहनावा नहावा है, गमछा, ये वो स्टाइल, काट मार, ये बहुत ज्यादा हमारे यूपी बिहार और साउथ जोन में काफी मिलता जुलता है। तो अगर मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग मिलते हैं तो बहुत बड़ा बवाल हो। एक समय था जब नदिया के पार जैसे मूवी बना करती थी और इतने बेहतरीन गाने कि बॉलीवुड विवश हुआ उस फिल्म को हम आपके हैं कौन जैसी मूवी में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो दौर वापस कब आएगा? अब भोजपुरी में तो एक ही शख्स हैं जो कुछ कर सकते हैं और अब वो आदरणीय पवन भैया, अगर वो चाह लें तो हो सकता है। अब उन्हीं के हाथ में है, तो सभी के हाथ में कुछ ना कुछ है। हम लोग के जैसे भी कलाकार के हाथ में 10% तो है ही। आप बस बंद कर दो अश्लील देखना सुनना, सब बंद कर दो, वो गाना बंद कर देंगे। आप देखोगे तो वो गाएंगे ही गाएंगे। व्यूज आप सबसे ज्यादा अश्लीलता को दे रहे हो, आप अच्छे गाने को प्रमोट तो करो, एक से एक गाना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक नया ट्रेंड सा चल गया है, मैं बॉलीवुड में भी नोटिस करती हूँ, मैं साउथ में भी रही हूँ, हॉलीवुड में भी शायद ऐसा होता ही होगा, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत हो रहा है। वो है फिल्मों की चोरी, स्क्रिप्ट की चोरी, गानों की चोरी। आए दिन हर कोई एक दूसरे पर ये कटाक्ष करता है कि ये मेरा लिखा हुआ था, आपने इसे ले लिया तो उस पर कॉपीराइट आना चाहिए। फिल्में भी ऐसी बहुत सारी होती हैं। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है? मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ा सा खुलकर बताएं, क्योंकि जितना हम छुपाएंगे तो वो चीजें छुपी ही रहेंगी। वो तो है कि आपको एक ना एक दिन खुल के आना ही होगा। वो आप आज आओ कल आओ जब आओ, आपको आना ही होगा। बट है भोजपुरी में तो मैंने बोला मैम कि बहुत कमियां हैं। लोग विश्वास के साथ काम तो करते हैं, बट वो फिर कब घात में बदल जाए आपको समझ नहीं आएगी। तो सब भोजपुरी की ना सबसे बड़ी कमी है ये कि आपको लगेगा ना कि हाँ ये मेरे लिए बेटर है, इस प्रोजेक्ट को मुझे साथ करना। वो प्रोजेक्ट आप किए, आप गाए, आप घर गए कि 2 दिन में इसका वीडियो का फाइनल करना है, बट वो 2 दिन बाद ना पता चले वो कोई बड़ा स्टार वो गाना गा चुका होगा। तो है अभी बहुत सारे ऐसे गाने हुए हैं, मेरे साथ नहीं, ये सारे लोग के साथ घटना हो चुका है। मतलब आप भी अछूते नहीं हैं? हाँ, सभी लपटाया हुआ है, इस जाल में सब फंसा हुआ है। एक गाना था, बड़ा मेहनत, देखिए हम ऐसा नहीं कहते कि मैं ही कलाकार हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेहनत करने वाले लोग की ना वो आपको उसका ढांचा और उसका बॉडी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कुछ कर रहा है अभी। अब वो दिखाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। वो आप जब कलाकारी मंच पे रहोगे ना तो वो आपके बोली के ना एक स से पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपके खड़े होने से पता चल जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। तो बताने का ज़रूरत नहीं, किसी को पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके लुक पे भी चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आपका गेटअप है ये बिल्कुल ऐसा गेटअप है। शायद आप लोगों ने देखा होगा, एक मूवी आई थी रॉकस्टार, इस टाइप की मूवी आई थी, उसमें ज़्यादातर जो गानों वाली फिल्म होती है उसमें कुछ ना कुछ अलग से गेटअप की
हाथ में वो माला, हाथों में गिटार, तो उस तरह का ही कुछ गेटअप है। ऐसे ही एक उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो महाकाल और शिव के लगता है बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत ही बेहतरीन गीत गाते हैं। उनका गेटअप कुछ आपसे मिलता जुलता है, तो आपको ये गेटअप धारण करने का ख्याल कैसे आया? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये गेटअप के पीछे किसी का कॉपीराइट नहीं है, मेरा खुद का गेटअप है, सबसे पहली पॉइंट। और मेरे मित्र भाई बैठे हुए हैं, उनको भी पता है कि ये कॉपीराइट तो बिल्कुल नहीं है। कॉपीराइट से मैं बहुत भागता हूँ। हालांकि अगर आपको बहुत कम लोग जान रहे हैं और अगले को बहुत ज़्यादा लोग जान रहे हैं, बिल्कुल। अगर आप कितना भी अच्छा करते हो, वो चीज़ सेम वो करता है तो पहले नाम उनका आएगा, आपका थोड़ा सा पीछे आएगा। तो लुक वाइज ये है कि मैंने जैसा पहले बोला कि मुझे भोजपुरी को साउथ जोन तक ले जाना है, मिलाना है, करवाना है, तो इस वजह से मैंने अपना लुक को ऐसे चेंज किया है एज अ फैन कि मैं यश सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रॉकी भाई। अपन झुकेगा नहीं पुष्पा, तो ये सब दिल पे हैं ये लोग। भोजपुरी में कौन आइडल है आपका, मेल फीमेल कोई भी? भोजपुरी में आइडल की आप मेरे से नहीं, आप जितने भी कलाकार से बात करोगे तो वो एक ही नाम आता है, और मैं इसलिए उनका नाम बड़ा कम मंच पे लेता हूँ, इसलिए क्योंकि उनका नाम ले लेके ना दर्शक खुद समझ उनका हाँ एक मिनट, कि उनका नाम लेके ना लोग इतना ये कर दिए कि हाँ इतना इनका फैन हूँ, इनका फैन हूँ, इनका फैन हूँ। यार उनके जैसा एक बार काम करो, उनके जैसा रियाज तो कर लो एक बार। चलो मैं माना उनका फैन हो, आप उनको दिल से मानते, उनके बारे में सुन नहीं सकते हो, पर एक बार देख तो लो कि वो करते कितना मेहनत है। आप खेसारी भैया को अपना आइडल मानते हो, पवन भैया को आइडल मानते हो, तो देखो तो कि वो करते कितना मेहनत। आप भरत शर्मा जी को मानते हो तो देखो एक बार। बट मैं जो हूँ सो हूँ, आई लव पवन भैया, और उनके जैसा वो तो है कि भोजपुरी में वो जो गा देंगे वो शायद किसी के बस की बात हो। आप सुना दीजिए पवन जी का एक गाना। पवन भैया का एक गाना तो पूरा दुनिया जानता होगा, लॉलीपॉप तो सभी लोग सुने होंगे, बट मैं जो सुना रहा हूँ आप अपने वर्जन में सुनाएंगे तो शायद हमें ज़्यादा खुशी होगी। अभी आने वाला लॉलीपॉप 2 आने वाला भैया का। किसनिया लगावल बहुत बात नइखे, किसनिया लगावल बहुत बात होला, किसनिया लगावल बहुत बात नइखे, सनिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नइखे, केहू के मुआवल बहुत बात नइखे, मुआ के जियावल बहुत बात होला। बहुत बेहतरीन। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर बताएं। कोई ऐसा गीत जो आप तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द आने वाला है, फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर बताएं। अभी भोजपुरी और हिंदी का एक बहुत अच्छा मैशअप मैं बड़ा जल्द लाने वाला हूँ, और इस प्रोजेक्ट पे मैं आज से नहीं बहुत समय से काम कर रहा हूँ। 2-3 गाने ऐसे हैं जो मैं सोच रहा हूँ ना कि वो आए तो थोड़ा सा मेरे थ्रू अगर 10 लोग भी अगर भोजपुरी को सराहने की सोच रखते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा। ऐसे अदरवाइज आप मेरे ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ इन्होंने ये कर क्या रहे हैं। तो मैंने ऐसे सोच रखा है कि मेरी भोजपुरी बहुत प्यारी है, और इतनी प्यारी है ना, एक बार अगर केहू के कह दो ना हे मैं कहाँ जाता हूँ तो बुझाला कि काजन कही जाए। तो इतना प्यारा भाषा को आप लोग प्लीज़ खराब मत कीजिए, सम्मान से बढ़ाइए, और आने वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, साउथ से आप इतने इंस्पायर्ड हैं और इस मंच पर अगर आपकी ज़ुबानी कोई साउथ गीत ना हो तो वो बेमानी से रहेगी। आपने कहा पुष्पा झुकेगा नहीं, तो आप ज़रूर अगर वहाँ से ही कुछ सुना दें तो, क्योंकि हिंदी में भी बहुत बेहतरीन गीत बने हैं पुष्पा के, आप उसे साउथ वर्जन में सुनाएं, हिंदी वर्जन में सुनाएं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा सुनाएं। पुष्पा
तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। बहुत बेहतरीन। आप चूँकि वर्सेटाइल सिंगर हैं और जाहिर सी बात है आप काफ़ी देर तक रियाज करते हैं, मैं चाहूँगी कि इस मंच पर आप अपने गुरुजी का नाम ज़रूर लें अगर आपने किन्हीं से सीखा है तो। मैम बड़ा ही अभागा किस्म का मैं लड़का हूँ, सच्ची में बताऊँ तो कभी कभी ना मतलब लगता है ऐसा, और लगे भी क्यों ना, जब होता है ना कि आप कुछ अच्छा प्लान कर रहे हो, कुछ अच्छा सोच रहे हो, संवारने की बात कर रहे हो, आप अच्छा सोचते हो, देखते हो, और आपके साथ अपोजिट जब होता रहे, कंटिन्यू होता रहे, तो लगता है कभी कभी क्या हो क्या रहा है। बट कोई नहीं, चलना है, लाइफ को चलना है। बट हम जहाँ से मेरी म्यूज़िक की क्लास स्टार्ट हुई थी 2011 में, आदरणीय मुन्ना गुरुजी हमारे उस्ताद, हमारे धनबाद के ही वो हैं, और उन्हीं से मैंने प्राथमिकता की संगीत का, शास्त्रीय संगीत का मैंने वहाँ पे अध्ययन सारा कुछ वहीं पे किया था मैंने। जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, क्योंकि सभी लोग म्यूजिक तो ऐसी चीज़ है कि सभी लोग पसंद करते हैं, जैसे कि मैं नहीं हूँ गायिका, बट फिर भी अगर मुझसे कोई पूछेगा क्या पसंद है तो मैं ज़रूर बोलूँगी हाँ मुझे गाना सुनना, गाना गाना बेहद पसंद है। लेकिन म्यूजिक एक ऐसा चीज़ है ना मैम कि आपको एक जगह से दूसरी जगह सेकंड भर में पहुंचा सकता है। पहला एक ऐसा चीज़ है म्यूजिक। जैसे कहा जाता था कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये बहुत पुरानी बात है। ठीक उसी तरह गायकी भी है कि जब आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो अगर आप 2 लाइन भी सुन लेते हैं या गा लेते हैं, तो अगर दुख भरा गीत है तो आपकी आंखें छलक आती हैं, तो गम निकल गया, अगर आप खुश हैं तो गा लीजिए। तो जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, और जाहिर सी बात है भोजपुरी इंडस्ट्री से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर अपने स्ट्रगल की कहानी उन्हें बताएं और एक मैसेज ऐसा दें ताकि उन्हें लगे कि हाँ वाकई उन्हें करना क्या है, क्योंकि भटकाव बहुत है। हाँ, बहुत भटकाव तो इतना है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप 2000 में स्टार बन जाओगे, जी जी, 5000 में सुपर स्टार बन जाओगे, 10,000 में मेगा स्टार। तो भाई साहब अपने 10,000, 5,000, 2,000 की जहाँ तक बात है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि हम कितनी रात स्टेशन पे सोए होंगे। ऐसा कौन सा स्टेशन हमारा यूपी बिहार झारखंड का होगा जहाँ पे हम लोग सोए नहीं होंगे। सारे स्टेशनों पे गमछा बिछा के मस्त सोए हैं। तो आप लोग को एक अच्छा मौका मिला है, स्टेशन पे ना सो आप, वही टाइम अपनी रियाज पे आप दो, अपने आप को देखो, समझो कि करना क्या है। और बहुत लोग ना मैम ऐसा करते हैं कि एक हमारे बिहार झारखंड के भाषा में कहा जाए तो कहते हैं ना कि देखा इसकी काम करना, तो वो ना करो आप। उससे भी क्या होता है ना कि भर जाता है ना, जब एक नदी में बहुत सारी मछलियां जब भर जाती हैं तो क्या होता है कि मरना स्टार्ट हो जाता है, जिससे तालाब खराब हो जाती है। तो अगर मेरे अंदर वो चीज़ है नहीं, गायकी नहीं है, और मुझे क्या है ना कि अब हमको करना है ये, हमारा इंडिया खराब और भटकता क्यों जा रहा, वजह यही है। रील्स पे आप देखोगे, रील्स हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो जिस क्षेत्र में मैं हूँ नहीं वहाँ आप एंट्री मारना चाह रहे हो, तो इससे क्या होता है ना। अच्छा, आपने रील्स की बात की, क्या वाकई सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है गायकों के लिए, उनको उनकी पहचान दिलाने के लिए? आप अगर अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। मैं अपने इंस्टाग्राम पे आज तक मैं गाया नहीं, कभी गाना नहीं गाया। मैं टिकटॉक वीगो पे था जब, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, तो अभी तो वो लोग ख़त्म हो गया। तो है मैम, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा, एक मैं सवाल ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सभी लोग हॉलीवुड मूवी देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, और आजकल तो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत की फिल्में और गाने बहुत चल रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन क्षेत्रीय भाषा इन तीनों के बीच में कहीं दरकिनार हो जाती है। चाहे हम मैथिली की बात करें, हम भोजपुरी की बात करें, या फिर हम नागपुरी की ही बात करें, हमारे झारखंड में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, एक से बढ़कर एक गीत हैं, लेकिन उन्हें वो मंच नहीं मिल रहा, उन्हें वैसे कलाकार नहीं मिल रहे, उन्हें वैसे श्रोता और दर्शक भी नहीं मिल रहे। क्या वजह है? ये सारी वजह हम खुद ही हैं। हम लोग आपस में ही डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को। मैंने जैसा कि बोला, मैं चेंज हो रहा हूँ, ठीक है,
चेंज होना अच्छी बात है, बट चेंज होने के साथ साथ अपनों आपको ना अपनी वो भोजपुरी को, मैथिली को, खोटा को, आप जितने भी लैंग्वेज हमारी मदर टंग है उनको बचा के भी रखना हमको है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहीं पे जाता हूँ तो एकदम गर्व से मैं कहता हूँ कि हाँ, आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ भैया, इस बात का गर्व है मुझे। तो बहुत लोग जाते हैं ना तो वो शर्म से बोल भी नहीं पाते कि मैं बिहार से हूँ। आप मेरी रील से देखोगे ना तो आधे ज़्यादा मैं तेलुगु फिल्म के डायलॉग ही ज़्यादातर साउथ के डायलॉग बनाता हूँ, बट कोई पूछता है कि भाई आप कहाँ से हो, तो भैया एकदम झारखंड बिहार से हूँ। क्या करते हो, एकदम ये हूँ। तो वो आपको आपकी संस्कृति से दूर कर रहा है, जो आप छुपाना चाह रहे हो तो उसे दिखाने की जरूरत है। हाँ। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इन्हीं सब मिश्रण का मतलब सांस्कृतिक भाषा में मैं कहूंगी कि जरूर आप एक गीत सुनाएं, जिससे लोग वाकई समझ सके कि क्षेत्रीय भाषा जो है कितनी ज़रूरी है उनके लिए। जब आप खुद अपने जो जिसको मदर टंग कहते हैं, जो आपकी अपनी खुद की भाषा है, अपनी खुद की संस्कृति है, उसे नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा। बहुत सारे गीत हैं, मैं चाहूंगी कि अगर आपके जहन में कुछ है तो आप चलते चलते हमारे दर्शकों को ज़रूर वो सुनाएं। हमारे झारखंड का बहुत सारे ऐसे गाना है, तो भोजपुरी मतलब कहाँ ही क्या जाए। ये गाना था ना कि चल गे गंगिया डुबकी लगई बई गंगा के पानी में, कि चल गे गंगिया डुबकी लगई बई गंगा के पानी में, आई जी तो निखार गजब के तोर जवानी में, अरे आई जी तो निखार गजब के तोर जवानी में। थैंक यू सो मच अमित माही जी। हम आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए इस मंच से ज़रूर कामना करेंगे कि आपका जो स्ट्रगल है वो जल्दी खत्म हो, और आपको बॉलीवुड हॉलीवुड तो पसंद है, लेकिन आप वाकई जहां जाना चाहते हैं यानी कि दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं, जो गायकी है, वो आपको ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं। बिल्कुल हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री को और जो क्षेत्रीय भाषा की और भी जो इंडस्ट्री है उसे जो आप मुकाम देना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, वो बहुत जल्द से जल्द पूरे हों। ये कामना न्यूज़ विंग भी कर रहा है, और मैं चाहूंगी कि जो आपके व्यूअर्स हैं और जो हमारे दर्शक हैं, प्लीज 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 आप लोग भी जरूर इनके लिए वो कामना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर गायकी है तो गायक हैं, और गायक हैं तो हम और हमारी संस्कृति है। तो अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो ना गायकी खोने दें, ना गायकों को खोने दें, सभी को जिंदा रखें। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।